नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए ऐतिहासिक शहर अचलपुर की और वहां मनाए जा रहे हैं दशहरा के एक बहुत ही खास दिन की। ये कहानी है भगवान श्री चक्रधर जी के एक जुलूस की। एक ऐसी कहानी जिसमें परंपरा, रीति रिवाज और इतिहास सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो मन में एक सवाल आता है ना, कि उस जमाने में एक ऐतिहासिक दशहरा का जुलूस आखिर दिखता कैसा होगा, क्या होता होगा उसमें। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे उस दिन की घटनाओं के बीच चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इतिहास की किताबों में दर्ज है। तो किसी भी बड़े त्योहार की तरह इस दिन की कहानी भी सुबह सुबह की तैयारियों से ही शुरू होती है। जरा सोचिए, वो एक ऐसी सुबह थी जहां एक तरफ उत्सव की रौनक और भागदौड़ थी, तो दूसरी तरफ पूजा पाठ और अनुष्ठानों की गजब की शांति। तो दिन की शुरुआत हुई कुछ पवित्र अनुष्ठानों के साथ। सबसे पहले भगवान श्री चक्रधर जी, जिन्हें सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, उनका मंगल स्नान करवाया गया। उसके बाद हुई उनकी पूजा और फिर भोजन। मतलब ये जो सारे निजी अनुष्ठान थे वो उस बड़े भव्य जुलूस की तैयारी का हिस्सा थे, जिसका इंतजार पूरा का पूरा शहर कर रहा था। और हाँ, भगवान श्री चक्रधर जी की वेशभूषा वो भी उतनी ही खास थी। उन्हें सोने की कढ़ाई वाला एक बहुत ही सुंदर झालरदार परिधान पहनाया गया था। उनके सिर पर भी सोने की कढ़ाई वाली एक पगड़ी थी, जिसे श्री मुगुटा कहते थे, और गले में महकते ताजे फूलों की माला। वाकई ये पोशाक उनके दिव्य और शाही रूप को और भी ज्यादा भव्य बना रही थी। तो ये सब निजी तैयारियां पूरी होने के बाद अब वक्त था उस शानदार शाही जुलूस का, जो शहर की गलियों से होकर गुजरने वाला था। ये वो पल था जब ये उत्सव सिर्फ कुछ लोगों का ना रहकर पूरे शहर का बन रहा था। इस जुलूस का ना एक तय क्रम था, मतलब एक पूरी व्यवस्था थी, जो उस समय के समाज में किसका क्या महत्व है ये दिखाती थी। तो देखिए, सबसे आगे चल रहा था भगवान श्री चक्रधर जी का घोड़ा। उनके ठीक पीछे घोड़े पर सवार थे राजा रामदरना, और फिर उनके बाद पूरी सेना के साथ सभी सरदार बड़े ही धूमधाम से आगे बढ़ रहे थे। जुलूस ने एक पहले से तय रास्ता पकड़ा। ये शहर के उत्तरी महाद्वार यानी नॉर्दर्न गेट से बाहर निकला और उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ गया। और ये सिर्फ एक परेड या शोभा यात्रा नहीं थी, नहीं, इसका एक बहुत खास मकसद भी था। और फिर जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन ये मंजिल कोई महल या मंदिर नहीं थी, बल्कि प्रकृति के बीचों बीच एक बेहद शांत जगह थी। और यहीं पर इस दिन का सबसे मुख्य अनुष्ठान होना था। तो वो मंजिल थी गांव के उत्तर में बना एक तालाब, और उस तालाब के उत्तरी किनारे पर एक खास पेड़ था जिसका नाम था अश्मंतक। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, इस जगह को बहुत सोच समझकर चुना गया था, और इसका एक खास सांकेतिक मतलब भी था। अब इतने महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए जानते हैं किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? बहुत ही साधारण चीजें, सिर्फ 5 सुपारी और थोड़े से चावल। ये बात हमें सिखाती है ना, कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरे मतलब सबसे सरल चीजों में ही छिपे होते हैं। और अब हम उस पल पर पहुंच गए हैं जो इस पूरे आयोजन का, इस पूरी कहानी का केंद्र है। वो एक क्षण जो इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो उस अश्मंतक पेड़ के पास पहुंचकर भगवान श्री चक्रधर जी अपने घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने वो सुपारी और चावल उस जगह पर रखे। सब तरफ एकदम शांति थी, और फिर उन्होंने कुछ कहा। उनके शब्द थे, सोना लो, सोना ले लो। बस ये 2-3 शब्द, लेकिन ये साधारण से दिखने वाले शब्द ही इस पूरे जुलूस का, इस पूरे अनुष्ठान का सार थे, उसका निचोड़ थे। ये असल में सोना देने की बात नहीं थी, बल्कि ये समृद्धि और आशीर्वाद बांटने का एक प्रतीक था। तो इन शब्दों के साथ ही वो मुख्य अनुष्ठान पूरा हो गया। वहां पर एक भेंट चढ़ाई गई, उस पवित्र जगह की परिक्रमा की गई, और फिर पूरा का पूरा जुलूस वापस शहर की ओर लौट चला। तो यहां पर वो घटना तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो इतनी बारीक जानकारी है, ये पूरा विवरण आखिर हम तक पहुंचा कैसे। जब जुलूस सुरक्षित शहर वापस लौट आया तो दिन का आखिरी अनुष्ठान हुआ। राजा रामदरना की मां ने मंगल आरती के साथ सबका स्वागत किया। ये इस बात का प्रतीक था कि ये पूरा शुभ आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। जिस स्रोत से ये जानकारी मिली है उसमें साफ साफ लिखा है, ये चरित्र शोधकारों का है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा ब्यौरा हम देख रहे हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल, ये सब उन शोधकर्ताओं की, उन रिसर्चर्स की कड़ी मेहनत का फल है जिन्होंने इस इतिहास को हमारे लिए बचाकर रखा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि कैसे कुछ पल जो बस गुजर जाते हैं, जो समय के साथ आसानी से भुला दिए जा सकते थे, किसी की मेहनत और लगन की वजह से दर्ज इतिहास बन जाते हैं। ये उन लोगों की ताकत को दिखाता है जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य के लिए जिंदा रखते हैं।